भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आपके जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का करीब 85% काम पूरा हो गया है। फ्लाइट ट्रायल 30 नवंबर से शुरू होना था, लेकिन अब ये दिसंबर में होगा। तारीख तय नहीं है। एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि ट्रायल पूरी तरह मौसम पर निर्भर करेगा। अभी यहाँ बहुत धुंध है। 17 अप्रैल को नोएडा का स्थापना दिवस है, इसलिए इसी दिन कॉमर्शियल उड़ानें शुरू करने का टारगेट रखा गया है। काम पूरा नहीं हो पाया तो इसकी तारीख भी बदल सकती है। रनवे की संख्या के लिहाज से एशिया के सबसे बड़े इस एयरपोर्ट का एंट्री वाला एरिया बनारस और हरिद्वार के घाट की तरह दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का असर बरकरार है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिले किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा में 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब ATM से सीधे PF फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से ये सुविधा शुरू हो सकती है, लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। वहीं EPF में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12% योगदान करता है, जिसमें आज 33% वेतन पेंशन फंड में और 3.67% EPF में जाता है। पीएम मोदी की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला कमांडो पीएम के पीछे खड़ी है। इस तस्वीर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दावा किया कि पीएम की सुरक्षा में लगी ये महिला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG कमांडो है। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक इवेंट का आयोजन किया गया था, जहां फिल्म की कास्ट समेत मेकिंग से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए। इस दौरान एक्टर अल्लू अर्जुन ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की तारीफों में पुल बांधे। अल्लू ने कहा है कि वो हमेशा से चाहते थे कि उनके गाने भी टी सीरीज रिलीज करे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर ने फैकल्टी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aiimsbilaspur.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को पूरा भरकर ऑफलाइन भी भेजना होगा। देश में दवाओं की कीमत सरकार नहीं बल्कि डॉक्टर खुद तय कर रहे हैं। डॉक्टर अपने मुताबिक ब्रांड बनवाते हैं, कीमत फिक्स करते हैं। 38 रुपए की दवा की MRP 1200 रुपए कर दी जा रही है। यह महज एक एग्जाम्पल है, ऐसा तमाम दवाओं में किया जा रहा है। 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों से ही देश में 80% दवाएं सप्लाई की जाती हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग में भीषण आग लग गई। पार्किंग में खड़े 200 वाहन जल गए। 90 मिनट तक बाइक की टंकियां फटती रहीं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तड़के 3 बजे आग पर काबू पाया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। CNN के मुताबिक पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतकर ट्रंप ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अभी भी वे सुरक्षित नहीं हैं। पुतिन ने कहा, ट्रंप को रोकने के लिए कई गलत तरीके इस्तेमाल हुए। 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ। अभी भी उन्हें सतर्क रहना होगा। अमेरिकी इतिहास में ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। कई बड़े नेताओं की हत्या हुई। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते होंगे। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। सोना 77,787 रुपए पर था, जो अब 76,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,047 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ये 90,850 रुपए पर थी, जो अब 89,383 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 1,467 रुपए कम हुई है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।
बीएसएफ द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी नागरिक 29 नवंबर को गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। बीएसएफ कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में बीएसएफ ने पाया कि व्यक्ति गलती से और बिना किसी इरादे के सीमा पार कर गया था, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स से संपर्क किया गया। नियमानुसार व्यक्ति की पहचान की गई, जिसके बाद बीएसएफ अधिकारियों ने उसे वापस सौंपने का फैसला किया। बारिश के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया की PM11 के बीच होने वाले दूसरे प्रैक्टिस मैच के पहले दिन का खेल रद्द हो गया है। ये मुकाबला शनिवार को सुबह 9:40 बजे से खेला जाना था, लेकिन मुकाबले से पहले कैनबरा में बारिश होने लगी। दूसरे दिन का खेल तय समय पर खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिसंबर को PEC पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार देर रात प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने PEC पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री का ये दौरा 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए 3 नए कानूनों की समीक्षा और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा इन्हें सबसे पहले लागू करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। PEC में आयोजित इस कार्यक्रम में कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ करीब 15,000 लोग शामिल होंगे। ग्रेवटन मोटर ने कल 29 नवंबर क्वाटा इलेक्ट्रिक बाइक को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि क्वाटा भारत की पहली ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसमें लिथियम मैंगनीज आयरन फॉस्फेट LMFP बैटरी दी गई है। ग्रेवटन क्वाटा बाइक की कीमत 1.2 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए टिप्पणी की है कि टूटे हुए रिश्ते भावनात्मक रूप से कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन यह अपने आप आपराधिक अपराध नहीं बनते। कोर्ट ने आगे कहा, सिर्फ शादी से इनकार करना, भले ही रिश्ता लंबे समय तक रहा हो, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता। केंद्र सरकार की ओर से बीते 4 महीने के दौरान 4.19 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इससे केवल वैश्विक स्तर का ढांचागत निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि लाखों की संख्या में नौकरियों रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। सरकार का आकलन है कि हर 4.1 करोड़ रुपए के ढांचागत पूंजी निवेश पर 4 से 6 नौकरियां सृजित होंगी। केंद्र सरकार ने सर्विस डिलीवरी क्षेत्र में काम कर रहे लाखों गिग वर्कर्स को रिटायरमेंट की उम्र में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन का प्रबंध करने के लिए हितधारकों से चर्चा की पहल शुरू कर दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस दिशा में गिग वर्कर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के जरिए पेंशन के दायरे में लाने के लिए सेवा क्षेत्र में काम कर रही सभी बड़े एग्रीगेटर कंपनियों से चर्चा कर रहा है। सांप काटने से हो रही मौतों के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को इस तरह के मामलों और मौतों की जानकारी देना अनिवार्य हो जाए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने शुक्रवार को टीम इंडिया की नई वनडे जर्सी लॉन्च की। इस दौरान BCCI सचिव जय शाह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी मौजूद थी। ये जर्सी मशहूर जर्मन स्पोर्ट्सवेयर कंपनी एडिडास ने बनाई है। टीम इंडिया की पिछली जर्सी पूरी तरह नीली थी और कंधे पर एडिडास की 3 पट्टियां थीं। इस बार शोल्डर पर एडिडास की 3 पट्टियों को तिरंगे का शेड दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचे। वो 2 दिन यहां प्रवास करेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडक के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उनकी उपस्थिति में इस वर्ष लगभग 1068 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। मंच से 5 बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र भी दिए। ये भूमि गीडे की ओर से हाल ही में आवंटित की गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार हुए सभी 26 आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका लगाया गया है। मकोका महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में बनाया था। इसका मुख्य मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग और EVM पर लगातार सवाल उठा रही है। शुक्रवार को कांग्रेस MLC भाई जगताप ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया। न्यूज एजेंसी AN से बातचीत में जगताप ने कहा, चुनाव आयोग तो कुत्ता है जो PM मोदी के बंगले के बाहर बैठते हैं। जगताप के बयान पर शनिवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा, ये संवैधानिक निकाय का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस में जगताप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।